चलो हेलो एवरीवन, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम। चलो अगला क्वेश्चन है जो हमारा इसका पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन है वो है हमारा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हों तब 4 अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। देखो ये कब कब आया हुआ है आपका 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है 2024। चलिए इसको कैसे करेंगे, चलो सॉल्व। क्या करना है इसमें, जो भी आपका बहुपद दिया गया है, ये जो भी आपका बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को क्या करना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर क्या आएगी इसकी तुलना, ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी माइनस के 3 और सी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी प्लस के 5। ठीक है, समझ में आया। तुलना आप कर लेंगे और इस टाइप से आप वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब हमको निकालना है 4 अल्फा प्लस के बीटा, यानी कि 4 तो ये मल्टीपल में दिया गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस के बी अपॉन ए होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। चल माइनस के बी की वैल्यू कितनी दी है माइनस के 3, माइनस 1 पहले से हुआ है माइनस के 3 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3। हमसे पूछा था 4 अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर इतनी है तो हमें चाहिए 4 अल्फा प्लस के बीटा, अर्थात इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो नोट कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, बस आपके यहाँ डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी आपकी सेम कंडीशन यही रहती है। ठीक है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पीवाईक्यू का, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ यहां आपके डिजिट चेंज कर दे जाएंगे, यहां आपका 7 हो जाएगा, यहां आपका 5 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा, सिर्फ आपका डिजिट चेंज करेगा, बाकी आपका सेम पैटर्न आपका यही रहेगा। इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यू का दिया हुआ है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3 बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, की सत्यता की जांच। राइट, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बनेगा, ध्यान रखना एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यहां डिजिट चेंज होंगे, बाद बाकी आपका सेम पैटर्न इसी प्रकार का पूरा आपकी जो थ्योरी लिखी हुई है, वो भाषा लिखी हुई है, वो भी सेम इसी टाइप की आएगी। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलो अब देखो, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, ये हमारा बहुपद है। हमें पहले तो यहाँ पे शून्यांक निकालने पड़ेंगे। हम लिखेंगे माना शून्यांक बराबर अल्फा कॉमा बीटा, लिखेंगे माना शून्यांक अल्फा तथा
बीटा है, बोलो हाँ या ना, समझ में आया, हाँ या ना। चलो क्या था, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, यही दिया हुआ है। मैंने बोला था जो भी अचर होता है उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने जो आपको एग्जांपल बताया था उसमें गुणांक 1 था, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बोले हाँ, कितना है, 6 है। तो 6 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 3 18। अब हम 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करने पर 7 प्राप्त हो जाए। कैसे करेंगे, 9 इंटू 2 कर देंगे, बोले हाँ या ना। अब एक बंदा कुछ यहाँ ये भी बोल सकता है सर 3 इंटू 6 कर दीजिए, 3 इंटू 6 कर दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? हमें लाना कितना है, 7x लाना है। अगर हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 7x मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलो आगे करते हैं, आगे क्या होगा, 6x² माइनस 7x की जगह लिख देंगे हम ये 9x और ये हो जाएगा प्लस के 2x और माइनस के 3, बोलो समझ में आ रहा है। आगे यहां से देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, बोलो सर हमें 3x दिख रहा है, तो ले लो 3x ले लो, 3x यहाँ कितना हो जाएगा 2x, यहाँ कितने बचेगा 3। अब देखो प्लस के यहाँ 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस के 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे ये हो जाएगा 3x माइनस के 3, 3x माइनस के 3 नहीं, ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 और एक फैक्टर बनेगा हमारा 3x प्लस के 1। अब हम लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि 2x माइनस के 3 को अगर हम 0 के बराबर कर दूं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3/2, x की वैल्यू 3/2 आ गई, x की वैल्यू 3/2 आ गई एक, और एक यहां से निकालेंगे अर्थात 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर माइनस के 1/3 वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अब हम लिखेंगे माना शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है, तभी तो हम शून्यांक निकाल पाएंगे यहां से। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की जो वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 1/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली होगी। अब हमको क्या निकालना, अब हमको गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारा जो बहुपद दिया था 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, यहां से हम इसको ax² प्लस के bx प्लस के c से क्या कर देंगे, तुलना करने पर, यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी माइनस के 7 और c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी माइनस के 3। बोला ये चीज आपको निकालना आई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमको पता है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब देखो अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है, माइनस के b/a होता है। अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अल्फा की वैल्यू प्लस के 3/2 निकली थी, अल्फा की वैल्यू प्लस के 3/2 और बीटा की वैल्यू यहां से हमने निकाली थी माइनस के 1/3। ठीक है, यहां पुट करेंगे वैल्यू को, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 और माइनस के b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7 और a की वैल्यू कितनी है 6। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हुआ इसका 6, 3 त्रिक के 9 और 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, अर्थात 7/6 बराबर 7/6। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें जांच करनी थी इसकी। उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल जांच आपको प्रॉपर तरीके से सही समझ में आई होगी। दूसरे नंबर पे अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 3/2, 3/2। बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -1/3। और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3। और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6। बोलो कोई कंफ्यूजन? वैल्यू रख लेंगे आप लोग। जब वैल्यू आपने रख ली, अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो -3/6 बराबर -3/6, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यही तो सिद्ध करना था। अब यही लिख देंगे हम इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, या लिख देंगे प्रूव्ड। राइट, चलो नोट कर लो इसको। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान रखना। ये जो मैं करा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको रट लीजिए एक प्रकार से, ठीक है। आप बताओ तो मैं इसको एक बार और समझा दूं, बताओ सर एक बार और समझा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आनी ही आनी है। सिर्फ आपका यहाँ पे डिजिट चेंज करेगा वो, बस बात बाकी सेम पैटर्न आपको ऐसे ही करना है, कुछ नहीं। जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, जो आपका बहुपद दिया होगा, जो आपका बहुपद दिया होगा, उस बहुपद को हम सबसे पहले गुणनखंड फैक्टर करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, शून्यांकों का मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे माना शून्यांक बराबर अल्फा कॉमा बीटा, फिर हम इस टाइप से यहां से हम ये निकाल लेंगे। जो भी हमारा अचर होता है उसके एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी हमारा वैल्यू निकल के आती है उसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको घटाने या जोड़ने पर हमें 7x मिल जाए। यहां घटाने पर हमें 7x मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। बात बाकी हम आगे सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहां से 3x कॉमन ले गया तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 प्लस के 1, ये हो जाएगा 2x माइनस के 3। एक फैक्टर 2x माइनस के 3, दूसरा फैक्टर 3x प्लस के 1, और 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू 3/2। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 1/3। जैसे ही आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलती है, उसके बाद जो भी हमारा बहुपद दिया था, इस बहुपद को हम ax स्क्वायर bx प्लस के c के साथ हम तुलना कर देंगे। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। बताओ, निकाल लेंगे। जैसे ही आपकी a और b और c की वैल्यू जैसे ही आपको मिलती है, उसके बाद हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू रखेंगे, बीटा की वैल्यू रखेंगे, और b की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, तो आपका सीधा निकल के आ जाएगा LHS बराबर RHS। और यही आपको इसमें प्रूफ करना होता है, यही आपकी इसकी जांच करनी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर के बेस पर हम पूरा का पूरा आपको जो बचे हुआ जो हमारा समय है, बचा हुआ जो टाइम, हम पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइप का क्वेश्चन बहुत चांस है बनने के, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है आने के। चलो अब जो हमारा जो तीसरा टाइप था, वो कौन सा टाइप था, वो था द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जब आपके शून्यांक दिए हों, यानी कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जब शून्यांक दिए हों। ठीक है, जब शून्यांक दिए हों, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा जब आपके दिए होंगे, तब आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, अभी हम नहीं जानेंगे वो कहां से आया, कैसे आया, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो है रिवीजन का। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, अर्थात शून्यांकों का योगफल होता है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो एक बार।
फिर मैं आपके सीधे यहां से एग्जांपल उठा लूं या सीधा आपको प्रीवियस ईयर कटाऊं, बताओ। नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहां से 100% क्वेश्चन उठाता है वो, 100% क्वेश्चन यहां से उठाता है। प्रीवियस ईयर में बैक टू बैक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आया है। ठीक है, चलो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको, है ना, एक एग्जांपल से हम आपको कंफर्म करवा देते हैं। मान लीजिए 4,1 ये आपके मूल दिए गए हैं, है ना, ये आपके शून्यांक दिए गए हैं, ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण? आप कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण? नहीं, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको बताओ। सर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, अभी तो आपने बताया है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जब दी है तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यहां से, अर्थात अल्फा प्लस बीटा यहां कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां हो जाएगा 4 और 1 5, अर्थात 4 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा यहां कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 बराबर 4। बोलो इतनी बात समझ में आई? बोलो यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया, अब तो कुछ नहीं करना सर, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, क्या था फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, माइनस के 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और यही आपका निकल के आ गया बहुपद। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको डिट्टो पूरा समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है एग्जाम में, हर ईयर में आपको क्वेश्चन यहां से दिखाएगा। जब आपको शून्यांक दे दिया होगा, अब ये शून्यांक कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 4,1 ले लिया, कुछ भी शून्यांक दिए होंगे और आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ फॉर्मूला में पुट करना है और आपका आंसर निकालने हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलो अब हम इसका एक एग्जाम्पल हो गया हमारा, अब हम प्रीवियस ईयर दिखा देते हैं आपको कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आता कि नहीं आता है। ठीक है, चलो कह रहे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल इतना दिया गया है। ठीक है, शून्यांकों का योग तथा गुणन, अच्छा इसको तो बहुत आसान पूछा है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है वो तो बहुत ही आसान पूछ लिया है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग, जिनके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः माइनस के 3 तथा 2 हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा और यहां से आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। सर ये क्या दिया है, माइनस के 3 और 2, सर ये तो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया, आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल तो निकालना ही नहीं है, ये तो बहुत आसान दे दिया, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू माइनस के 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दी है, ये तो गिवन है, ये क्या है, ये तो गिवन है। आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर और माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, अर्थात हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 3x और प्लस के 2। समझ में आया? ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत इजी था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा।
आया समझ में? चलिए, तो आज की हम क्लास को बस यही रखते हैं। हमारा बस 3 टॉपिक थे, टारगेट 3 टॉपिक कंप्लीट कराने थे, जो मैंने आपको करा दिए, जहां से एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म है। पिछले 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर जब मैंने उठाया तो इन तीनों टॉपिकों से क्वेश्चन आपको मिला ही मिला है। और अभी हमारा सिर्फ उतना टारगेट है पढ़ने का कि बस हम टू द पॉइंट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं ये चीज बिल्कुल आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में हम क्लास को बिल्कुल आज यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा, जो कल का जो टॉपिक रहेगा, उसको हम देखते हैं कल का कौन सा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सोच रहे हैं कल का जो टॉपिक है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, एक बार हम उनको बता देते हैं, वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन जो विधि है ना, इन दोनों से आप मान के चलिए, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बनाता ही बनाता है एग्जामिनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो प्रतिस्थापन वाला है ये वाला, यहां से क्वेश्चन आपको बनाता ही बनाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इसी टाइप से फॉलो करना है। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा बस इसी टाइप से आपको फॉलो करना है, और आप अपना बहुत बेहतर तरीके से आप अपना प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में, ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे दी एंड करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कल का जो भी आएगा उसको हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो बने रहिए, जुड़िए, और बिल्कुल तरीके से, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। और हाँ, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें आपकी वीडियो से कुछ सपोर्ट मिल रही है, कुछ अच्छा बेहतर समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना है आपको। ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त यार साथी हैं, उन सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उनको बताना है जाके, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैच चल रही है, जहां बिल्कुल भी आपको 1 रुपया नहीं देना, बिल्कुल 0 रुपए है। ठीक है, मार्च से हम एक न्यू फाउंडेशन बैच भी इसको लेके आएंगे, जिसको हम बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे और एकदम उच्च लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, शिखर तक उस बैच को पहुंचाएंगे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो। चलो, ओके, जय हिंद, जय भारत।